मौत हम आएंगे और काला रंग का कपड़ा सर पे बांध के कल आएंगे और चुनौती के साथ आएंगे। एमएलए और मंत्री बनने जरा मतलब थोड़ी आया है, अभी तक नहीं समझे आप लोग। और सुनिए झारखंड की जनता, इतिहास को याद रखिएगा। 77 शहीद शक्तिनाथ महतो, 87 निर्मल महतो, 7 सांसद सुनील, 24 आया है। भूखे हैं वो लुटेरे, भूखे हैं वो दबंग, वो माफिया भूखे हो चुके हैं। 2007 से 24 17 साल का समय पार हो चुका है, उनको रक्त नहीं मिला है। वो रक्त पिपासु भूखे और प्यासे हैं, लेकिन उनके सामने इस बार रक्त देने के लिए 29 साल का लड़का तैयार है। आ जाओ, हम आ रहे हैं। और हां, हमें अपने लहू और रक्त को बहाने से बिल्कुल भी परहेज नहीं है, लेकिन यही कहेंगे, अगर मेरा रक्त और लहू बहा तो झारखंड के वर्तमान में यह आखिरी रक्त होना चाहिए। फिर इसके बाद ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए आप ऐसा कदम उठाइएगा फिर कोई ये साहस और जरूरत ना कर पाए इस मिट्टी में। कब तक दीजिएगा बलिदान? जाइए ना पीछे, जितना पीछे आपको जाना है। 10 साल पीछे गए फिर भी आप शहादत मिली, 15 साल पीछे गए फिर भी आपको शहादत मिली, 30 साल पीछे गए फिर तब भी आपको शहादत मिली। हमेशा तो ये माफिया प्रवृत्ति के लोग कोयला में अपने वर्चस्व के लिए, झारखंड की संपत्ति में वर्चस्व के लिए, अरबों और करोड़ों का पैसा कमाने के वर्चस्व के लिए आपके बेटों की तो बलि ले ही लेते हैं। ये लोग समय समय पे बलि लेते हैं, नया क्या है। लेकिन जयराम महतो, उसकी बोली AK-47 की गोली है आज, जो जोरदार धमाका करती है ना, वो तो वही लोग जानते हैं। तो इसलिए हम बेरमो आ रहे हैं कल, और बहुत और ताकत के साथ आ रहे हैं, और ऊर्जा के साथ आ रहे हैं। तो जिनको आना है चले आइएगा, लेकिन हाँ, ये ऐतिहासिक होगा। बेरमो जिनको आना है रोड शो में चले आइएगा, ऐतिहासिक होगा। और जो अनहोनी की आशंका आप बोल रहे हैं ना, अनहोनी हो जाएगा, आशंका, उस अनहोनी की आशंका को भीतर में रखिएगा। हम आ रहे हैं, कर लीजिए प्लानिंग। ऐसे भी प्लानिंग करके झारखंड को बर्बाद कर दिए, प्लानिंग करके हमारे एक से बढ़कर एक दिग्गज वीर बेटों को मौत की नींद सुला दिए। अरे कितनी प्लानिंग कीजिएगा? 29 साल के जयराम महतो के लिए आपको इतनी धक्कड़ प्लानिंग करनी पड़ रही है कि आप जेल के अंदर जो लोग हैं वहां तक मैसेज गया है कि इस लड़के को हैंडल कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल बेरमो में। कल आखिरी है 2024 विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और अंतिम चरण, क्योंकि और चरण भी नहीं है। उस चुनाव का कल आखिरी दिन है, प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। बेरमो में कील ठोकने हम आ रहे हैं। ऐसे भी सुने बेरमो गडुरा का साम्राज्य बन चुका है। टाइगर की एंट्री होगी कल। हम सचेत नहीं, पागलपंथी के साथ आ रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा। हमारा इतिहास ही रहा है सर देने का। हमारा इतिहास रहा है दामोदर नदी की धारा के साथ अपने रक्त को बहाने का। उस इतिहास से हमें गर्व है, उस इतिहास से हमारा परिचय बनता है, उस इतिहास से हमें कोई परहेज नहीं है। हम तैयार हैं, टाइगर जयराम महतो तैयार है। अब देखते हैं बेरमो की जनता और झारखंड की जनता कितनी तैयार है। ज्यादा नहीं, रात के 2:30 बज चुके हैं, नींद भी लग रही है। खाना अभी जस्ट 20 मिनट पहले 20 मिनट नहीं हुआ, 10 मिनट पहले खाए हैं और लाइव आए हैं। बाकी सबको जोहार। शुरुआत करेंगे डुमरी से। डुमरी ठीक है, घर है, जंगल है, पहाड़ है, पर्वत है, धमाका और हलचल मचेगी जब एंट्री बेरमो में होगी। आइए कल, टेंशन मत लीजिए, हम है ना। आइए कल डुमरी से बेरमो रोड शो, महारैली का कार्यक्रम है। स्वागत है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। रहा अनहोनी की आशंका वालों, बढ़िया से प्लानिंग कर लेना, धाकड़ प्लानिंग कर लेना। और हाँ, और एक बात, हमारा कोई सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा गार्ड कुछ भी नहीं है। एकदम स्कॉर्पियो की छत में खड़ा रहेंगे, दूर से भी तुम्हें साफ दिखेंगे। तुम जहां से हमें देखना चाहोगे, छत से, पेड़ से, पुल से, पहाड़ से, जहां से दिखोगे, जरा महतो काली शीशे में थोड़ी रहेगा जो तुम्हें नहीं दिखेगा। वो स्कॉर्पियो की छत में शेर की तरह अकड़ के रहेगा।
दूर से देख लेना, निशाना साधने का मन हो तो साध लेना, लेकिन मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। बेरमो की धरती कल मेरे स्वागत के लिए तैयार है। जोहार, आज के लिए इतना ही। कल की आशंका और अनहोनी को देख लेते हैं, कैसी अनहोनी होने वाली है। जोहार सबको, धन्यवाद। जय जयराम महतो। क्या सोचें, विधायक बनने आए हैं, अपने आप को बचा के रखें। अरे गुदमानी, विधायक बनना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है शोषित, पीड़ित, वंचित जो झारखंड की जनता है ना, उनको मुक्ति दिलाना मेरा लक्ष्य है। तो आज का जो माहौल किसी से छुपा नहीं है। आज जो क्या घटनाक्रम हुआ आप परिचित हो चुके हैं। अब सवाल आपके पास है। हम तो बोले सर पे कल मेरा काला रंग का कपड़ा होगा, हमें कुछ हो जाए तो करना क्या आपको है, ये आपको डिसाइड करना है। और आप बिल्कुल आज सीधा जिले के डीसी, जिले के एसपी को मेरा संदेश होगा। बेरमो जयराम महतो आ रहा है। सुरक्षा और पुलिसकर्मी बढ़ाते हैं कि घटाते हैं कि साजिश में साथ देते हैं, वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन जो खेल हो रहा है ना, उस खेल को हम समझ चुके हैं। मैं फिर कहूंगा, प्रशासन का हम सम्मान करते हैं, चाहे कोई पदाधिकारी रहे, वो पढ़ के मेहनत करके आया यहाँ तक, आदर है, सम्मान है। लेकिन जो चीजें घटित हो रही हैं, स्पेशल हमारे साथ, मेरा झंडा उखाड़ा तो किसका, जयराम महतो का। गाड़ी रुका तो किसका, जयराम महतो का। ये पोल में झंडा है, ये रोड में झंडा है, और सबका कहां है, कहां है सबका? परमिशन होने के बाद कैसे परमिशन आप बोलेंगे कैंसल है भैया? फिर भी आपका सम्मान है, सम्मान है आदर्श आचार संहिता का, सम्मान है चुनाव आयोग के हर एक डिसीजन का, सम्मान है तमाम पदाधिकारियों का। लेकिन जिसका हिम्मत है काट लेना। इस तरह का भाषा आप प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्या कब तक नहीं चुप रहेंगे जी? कब तक चुप रहेंगे? कब नहीं मारे गए, कब नहीं हम लोग काटे गए? ये माफिया लोग कब नहीं हम लोग को मारा है? बेरहमी से मारा है। मणिन्द्रनाथ मंडल रहे, नेपाल रानी रहे, रसिक हंसदा रहे, सैयद सत्यनाथ महतो रहे, सुरेश महतो रहे, सुदन महतो रहे, समय समय में तो लोग मारा है। मरते रहेंगे, मरते रहेंगे, चुप रहेंगे। मेरी भाषा बहुत बुरी है। वो मर्डर कर देते हैं, वो बुरे नहीं है। जयराम महतो प्रतिकार में बात करता, जयराम महतो बुरा हो गया। सुदेश महतो आरोप लगा रहे हैं आप आतंक फैला रहे हैं झारखंड में। ओ लूटने वाला आदमी सबका क्या बात करते हैं? इतना दिन से सत्ता में रहा, अपना अपने डेवलपमेंट के अलावा कितना राज्य का डेवलपमेंट की? मंत्रालय से बाहर कभी रहा है शख्स? रोजगार देने का बात बोल रहे हैं, लोग कैंपेन चल रहा है। कौन सा रोजगार देंगे? क्या रोजगार देंगे? 15 साल देने नहीं सके, अब क्या नया देंगे? 15 साल में पॉलिसी नहीं बना सके, क्या नया बनाएंगे? अरे रोजगार देने की जरूरत नहीं है। उस महाशय को कहिएगा, बड़ा भाई मानते हैं, आदर करते हैं, उनको बोलिएगा आपकी जितनी कुल संपत्ति है उस कुल संपत्ति में 25% रखिए और जिंदगी काटिए, 75% दान कर दीजिएगा ना, तो कम से कम हमको लगता है 75,000 आदमी की जिंदगी सुधर जाएगा। इतनी संपत्ति है। रिजवान कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो वो आदमी जो मन से बोलता है उसको बोलने के लिए भी तरीका रखा है। उसके बाद देखिएगा ना, उसको पूछेगा नहीं। कौन नहीं पूछेगा? अगर पूछेगा तो बोलिएगा, वो देखेगा नहीं। बगोदर में जैसे ही मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी का इंटरव्यू उनको धक्कल के साइड कर दिया गया, देखेगी नहीं। बोलते बोलते माइक ले लिया गया। ये तो चुनाव है, चुनाव के बाद वो बड़े भाई साहब का हाल आपको भी मालूम है क्या होगा। वो बोले आपके घर आ रहे हैं फरियाने के लिए। आए थे एक बार, आपको कहानी बता रहे हैं। एगो मेजर ना, एगो 4 को अपना बॉडीगार्ड रखते हैं। हाँ, चिड़िया मारने वाले बंदूक ऐसे उसको लेके आया था ना, तो उनका थोड़ा सा आदत हवाबाजी का, तो वैसे करके मैं अपना बोले थोड़ा दिखाओ, निकाला। और हम लोग का गांव का लड़का लोग था, 9-10 में पढ़ने वाला लोग, तो हम लोग उस समय कुछ नहीं बोला। तो जब उन लोग चला गया तो बोला, टाइगर बोल तभी अपन फेवरेट दोस्त के कि हमने माइंड काट के किधर लगी है। हमने बिना जब कपड़ा पिंधला नहीं सीखा है ना, तब से ही दुनियादारी हमने जाना है। तो चाची के लड़का लगे बॉम्ब धार किया, हमने गाँव के बोलले जाए नक्सल प्रभावित क्षेत्र, तो बोल तभी चिड़िया मारे वाला बंदूक हमने के ना हवाबाजी करते। बाजार के मतदाताओं को क्या अपील है लास्ट का? जो बाजार के मतदाताओं से प्रार्थना है, एक 29 साल का लड़का बदलाव के लिए आया है। अगर ऐसे में आप अगर इस युवा का साथ नहीं देंगे, बाजार यानी संपन्न लोग, बाजार यानी शिक्षित लोग, बाजार यानी राजनीति के प्रति सुचिता और चेतना रखने वाले लोग, तो आज क्या हो रहा है? राजा का बेटा राजा बन रहा है, मंत्री का बेटा मंत्री बन रहा है, विधायक के घर में विधायक बन रहा है। एक नया लड़का हजारों युवाओं को विधायक बनने का सपना लेकर राजनीति में आया है। इसलिए अगर आज इस युवा का समर्थन नहीं मिलेगा तो नया युवा या फिर नया दौर राजनीति में कैसे आएगा? नहीं तो फिर वही परिवारवाद का दौर चलेगा। इसलिए आप जो संशय आपके मन में डाला जा रहा है
सत्य से बहुत दूर है। आप सभी से मेरी प्रार्थना है, सब छोटा भाई अपना